हेलो माय लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ऑल राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका क्या नाम है बताइए? यस, चैप्टर 5 गुड फूड। यानी कि आज हम फूड के बारे में डिस्कस करेंगे, खाने के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जिंदा रहने के लिए एयर यानी कि हवा, पानी है ना, वाटर के बारे में पढ़ा था। और अब खाने के बारे में, मतलब हवा, खाना, पानी, ये सभी चीजें क्या हैं, जरूरी हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, यस। तो फूड जो है वो क्या है, हमारी बेसिक नीड है। बेसिक नीड मतलब ऐसी चीज जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। ठीक है, यस। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, क्या क्या आती है लिविंग थिंग्स में? प्लांट आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। इन सबको ही खाना चाहिए। क्यों? जिंदा रहने के लिए, टू लिव। ठीक है, फूड गिव्स अस एनर्जी। एनर्जी देता है। क्या देता है फूड? एनर्जी देता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही एनर्जी जो है ये हेल्प करती है आपको सारे काम करने के लिए। मैं बोल रही हूं क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है। वो कैसे आई होगी? जब मैंने खाना खाया होगा। आप अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, ये सारे काम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आप कभी ना कभी खाना खाते रहते हो बीच में, राइट? उससे ही आपके अंदर ताकत आई। मान के चलिए आपने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, तो क्या होता है? वेरी गुड, थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, मन करता है बस सो जाएं, है ना? तो इसका मतलब फूड जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में, ज्यादा दिन के लिए क्या करेगा? यस, आपको जिंदा रखने में वो हेल्प करेगा। ठीक है, आप सारे काम कर सकते हो, खेलते हो, प्लस ये आपको ग्रो भी करने में हेल्प करता है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब हम ग्रोइंग अप होते हैं, हम बढ़ते है ना, बचपन से जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम खाना भी तो खाते हैं, तभी हमारा शरीर जो है वो बड़ा होता है। आप खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो आप कैसे हो जाएंगे? यस, कुपोषित हो जाएंगे। मतलब आपकी बॉडी जो है वो एक अच्छे साइज में नहीं ग्रो कर पाएगी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी, हेल्दी भी नहीं होगी अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो। इसका मतलब खाना, आपको जो फूड है वो क्या करता है? वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी भी बनाता है। हमें अलग अलग टाइप का फूड जो है वो खाना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए। तो किस किस टाइप का फूड है? वेजिटेबल्स हैं, मतलब सब्जियां हैं, है ना, फ्रूट्स हैं, फल हैं हम पे, और क्या क्या है बताइए? नट्स हैं, ऑयल है ना, नट्स खाते हैं हम, दूध है, मिल्क है, यानी कि राइस, पल्सेस है, चावल है, दाल है, खाते हैं हम। ठीक है, एग है, अंडे हैं, और मीट, फिश है। ठीक है, तो इसमें से आधी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एनिमल के हैं, जो हम एनिमल से लेते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट है जो हम प्लांट से लेते हैं। ठीक है, 2 टाइप के फूड यहाँ दिए हैं। फूड आइटम्स जैसे कि एग, अंडे, है ना, मिल्क, चीज, मीट, ये ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो क्या बाकी फूड हेल्प नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे ही फूड आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो एनिमल बेस्ड फूड है, मतलब जो ऐसा खाना जो हम एनिमल्स से ले रहे हैं, वो भी क्या करता है? हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारी बोन्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर बात आती है ऐसे फूड आइटम की जो हम किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। जैसे राइस, चावल, दाल, रोटी, है ना, चपाती, रोटी, नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो आप खाते हो, ये भी क्या करते हैं? हमको एनर्जी देते हैं ताकि हम खेल पाएं। ठीक है, फूड आइटम जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हमें डिजीज से बचाते हैं। क्या करते हैं? बीमारियों से बचाते हैं। तो 3 टाइप के फूड पड़े। पहले तो ऐसा जो आपकी बॉडी को बनाएंगे, है ना, आपकी मसल्स को बढ़ाएंगे। दूसरे जो आपको एनर्जी देंगे, एंड तीसरे जो आपको क्या करेंगे? डिजीजेस से बचाएंगे, कि बीमारियां होने से बचाएंगे। उसमें क्या आते हैं? फ्रूट और वेजिटेबल। ओके, कुछ ऐसे फूड भी हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें पकाना पड़ता है। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं, आम की बात करूं, मैं बनाना की बात करूं, मैं बात करूं एप्पल की, तो हम इनको रॉ खाते हैं, मतलब कच्चा खाते हैं ना, पकाते नहीं है। लेकिन वहीं सब्जियां जो हैं वो हम उनको पका के खाते हैं। तो फूड को खाने का तरीका भी अलग है ना? यस। फिर क्या बोला है? फूड आइटम जैसे कि फल, है ना, फ्रूट्स की मैंने बात करी, क्यूकम्बर मतलब खीरा,
कैरेट, गाजर की मैं बात कर रही हूँ, मूली, मटर, टमाटर, हम इनको कच्चा खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, राइट। और सामान जैसे दाल है आपकी, चावल है, आलू है, गेहूं है जिससे आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है, अंडे हैं, इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, पकाना पड़ता है खाने से पहले। यस, ठीक है, देखो पोटैटो, एग, व्हीट, ये सब। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड की। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ा था कि ये पानी आता कहाँ से है, सिमिलरली ये फूड कहाँ से आता है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ फूड मैंने पहले ही बताया अभी कि प्लांट और एनिमल ये दोनों ही सोर्स होते हैं, हम इन दोनों से ही क्या करते हैं, खाना अपना लेते हैं। प्लांट्स हमें फ्रूट्स दे रहे हैं, ठीक है, तो हम प्लांट से क्या ले रहे हैं, फल लेते हैं हम उनसे, सब्जियां लेते हैं, ग्रेन्स जो हमारे अनाज होते हैं वो लेते हैं, नट्स जैसे बादाम है, आमंड्स हैं आपके, है ना, मतलब काजू है, ये सब क्या है, ये नट्स ही तो हैं, ग्राउंड नट है, मूंगफली है आपकी, तेल जितने भी हैं ये सब क्या है, प्लांट से ली हुई चीजें हैं। दूसरी चीजें आती हैं, दूध, अंडे, मीट, ये हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं एनिमल्स से, ठीक है। ओके, मिल्क, चीज, बटर, ये सब डेयरीज से आते हैं। डेयरी क्या होती है, जहां गाय, भैंस या जितने भी कैटल्स को पाल के उनका दूध निकाल के जब हम मक्खन, दही, लस्सी ये सब बनाते हैं, ठीक है, उन्हीं जगहों को बोलते हैं डेयरीज। अंडे कहाँ से मिलते हैं, अंडे मिलते हैं हमें पोल्ट्री से, पोल्ट्री फार्मिंग होती है ना, एक जगह बहुत सारी मुर्गियों को रखा जाता है, फिर वो अंडे देते हैं, हम उनसे अंडे फिर लेते हैं, तो वो एरिया पोल्ट्री होता है, क्या होता है, पोल्ट्रीज। मछलियां जो हैं वो हमें मिलती हैं तालाब से, नदियों से और समुद्रों से, ठीक है, यहाँ से हम मछलियों को लाते हैं। डिफरेंट पीपल लाइक डिफरेंट फूड, तो बच्चे हम सब अलग अलग हैं, हमारे खाने के जो तरीके हैं वो भी बहुत अलग हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है, वो एग, फिश या मीट नहीं लेते, तो हम उनको बोल देते हैं वेजिटेरियन। क्या बोल देते हैं, वेजिटेरियन। इन रियल वेजिटेरियन होते हैं वो लोग जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते, है ना, मिल्क भी नहीं, क्योंकि मिल्क भी क्या है, एनिमल से ही आता है, ठीक है, तो ये हो गए वेजिटेरियन। फिर बात हुई ऐसे लोग जो एग, फिश, मीट भी खाते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स के प्रोडक्ट भी लेते हैं और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, ऐसे लोगों को हम कहेंगे नॉन वेजिटेरियंस। क्या कहेंगे, नॉन वेजिटेरियन, मतलब वो वेजिटेरियन नहीं है, तो यहाँ पे हमने नॉन लगा दिया, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं जो प्लांट से आ रही हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं वीगन्स। क्या कहते हैं, वीगन्स। तो वीगन जो लोग होते हैं वो किसी भी टाइप का एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते, है ना, तो एनिमल से ना हम उनका दूध लेंगे, ना हम उनसे अंडे लेंगे, ना हम उनको मार के मीट लेंगे, कुछ नहीं लेते हम उनसे, हम सिर्फ प्लांट से लिया हुआ जो है वो सामान ही खाते हैं, तो वो होते हैं वीगन। ओके, राइस, एक फैक्ट की बातें हैं कि जो राइस है उसको सबसे ज्यादा खाया जाता है वर्ल्ड में, है ना, राइस जो है, चावल जो है, आई नो बहुत सारे लोग खाते होंगे ना, हमारा वो डाइट का पार्ट है ही है कि दिन में एक बार खाना ही खाना है, ठीक है। पिज्जा, बर्गर्स, नूडल्स, चिप्स, इनको हम जंक फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं। और ये फूड जो होते हैं ये हार्मफुल होते हैं। क्यों हार्मफुल होते हैं, क्योंकि बच्चे ये मैदे से बनते हैं। मैदा जो होता है वो पेट में चिपक जाता है, ठीक है, यस, मैदा जो होता है वो चिपचिपा होता है, तो वो अच्छे से प्रोसेस नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो आपके बॉडी के अंदर ही रह जाता है, फिर हमको क्या होती है, बीमारियां होती हैं। तो जंक फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं हेल्दी डाइट की। एक हेल्दी डाइट क्या है, क्लीन एंड फ्रेश फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ चाहिए, बॉडी में आपको एनर्जी चाहिए, आप चाहते हैं आप बीमार ना पड़े, तो उसके लिए खाना तो अच्छा खाना पड़ेगा, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। यही बॉडी जो अच्छा खाना होता है यही हमें स्ट्रांग भी बनाएगा और हेल्दी भी बनाएगा, वरना आपके अंदर कोई ताकत ही नहीं होगी, आप छोटे से छोटा काम करेंगे आप थक जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब खाना खा रहे हैं, है ना, जहां से वो एनर्जी आनी चाहिए वो आ ही नहीं पा रही है, ठीक है।
चलिए, तो कैसे हेल्दी डाइट रख सकते हैं? पहला पॉइंट, ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत सारे फल और सब्जियां खाइए, क्योंकि बताया था अभी जो वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो हमें डिजीज से बचाते हैं, राइट? टेक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। हमें मिल्क जो है वो कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है? यस, वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और ऐसा मिल्क जो साफ हो, अच्छा मिल्क हो। ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हमें बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि वो आइस के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है? तो मैंने कम खाई थी शायद, देखो मेरी आई साइट थोड़ी वीक हो गई है ना, ये होता है। तो अगर आपको अपनी आईज अच्छी रखनी है तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है सब्जियां खा सकते हैं। चलिए, ड्रिंक क्लीन वाटर। पानी साफ पीना है, साफ नहीं है तो उसको बॉईल करके साफ कर लीजिए, ठीक है? डू नॉट ईट टू मच जंक फूड। बच्चे, जंक फूड तो देखो खाना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, लेकिन अच्छा आपका मन कर रहा है चलो, तो कभी एक हफ्ते में खा लिया, कभी एक महीने में एक बार खा लिया। उसको अपना रोज का डेली का मील नहीं बनाना हमें, ठीक है? कि हम रोज खाते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। ओके, तो स्टूडेंट्स, चिप्स, नूडल्स, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब क्या हैं? जंक फूड हैं, ठीक है? ये अच्छे नहीं हैं बॉडी के लिए। चलिए, तो अच्छा क्या है, कैसे हेल्दी रखें अपने आप को, उनकी कुछ हेल्दी हैबिट्स हम देखेंगे। तो हम क्या देखने वाले हैं? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो कैसे अच्छी से खाना खाया जाए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखा जाए। फर्स्ट पॉइंट इज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ जरूर धोना है, ठीक है? हम बहुत सारी चीजें टच करते हैं, मैंने टच किया है ना? इसमें कितने जर्म्स होंगे, तो वो मेरे बॉडी में जाएंगे अगर मैं खाना खाती हूँ तो, है ना? यस। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। मॉर्निंग में एंड रात को सोने से पहले हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप जो भी चीजें खा रहे हो वो आपके दांतों में फंस जाएगा, वो कैविटी कर देगा, है ना? दांत सड़ जाएंगे, तो ये चीज भी है। डू नॉट स्पिल फूड एंड वाटर वाइल ईटिंग। जब आप खाते हैं तो ध्यान रखिए खाना इधर उधर ना गिरे, ठीक है? आप बैठिए और जहां से उठा रहे हैं डायरेक्ट अपने माउथ के अंदर। ऐसा ना हो आप इसे खा रहे हो फिर वो नीचे गिर रहा है, आधा यहाँ गिर रहा है, नहीं, दिस इज नॉट गुड हैबिट्स। फिर है च्यू फूड वेल। खाने को अच्छे से चबाना है। अच्छे से चबाएंगे तो क्या होगा, वो मुंह के अंदर ही बहुत अच्छे से टूट जाएगा, और पेट में जाने तक उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आधा डाइजेशन तो आपका बच्चे मुंह के अंदर ही हो जाता है, ठीक है? डू नॉट वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच एज यू कैन ईट। खाना बर्बाद नहीं करना है, जितनी भूख है, ठीक है? कम भूख है तो कम खाना खाओ, ज्यादा भूख है तो उसके अकॉर्डिंग खाना लेना है, ऐसे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जितना आप खाना वेस्ट करोगे उतने में कोई और भी खा लेता, राइट? डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। खाते टाइम बात नहीं करते। सुना होगा आपने, लेकिन क्यों नहीं करते, पूछा कभी? इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हो और आप बात कर रहे हो, तो जिस पाइप से आप सांस लेते हो, है ना, उस सांस लेने वाले पाइप में भी आपका खाना जा सकता है, वो आपके लंग्स तक पहुंच जाएगा, और फिर वहां से खाना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो बात नहीं करते हैं। डू नॉट वॉच टेलीविजन और रीड अ बुक वाइल ईटिंग। जब आप खाना खाते हैं बच्चे, तो आप खाना ही खाएं, वो कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। खाना खाना भी एक अपने आप में एक काम है, तो उसके अलावा आप बाकी काम मत करिए कि चलो फ्री टाइम में अब तो मैं बुक पढ़ लेती हूँ या मैं कुछ और कर लेती हूँ। नहीं, जब आप खाना खा रहे हैं तो फोकस करिए सिर्फ अपने फूड पर, ठीक है? देखो, बातें नहीं करनी, ओके? चलिए, अब मील टाइम्स की बात करते हैं कि मील क्या होते हैं। बच्चे, जो भी हम खाना खाते हैं वो मील है, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, आप कितनी बार खाना खाते हो? यस, जनरली 3 टाइम्स, है ना? एक सुबह खा लिया, फिर दिन में खा लिया, फिर एक रात को खा लिया। कभी कभी हम बीच में भी खाते हैं शाम के टाइम पे, है ना? ओके, इन सब के कुछ नाम हैं। पहला है ब्रेकफास्ट, ठीक है? ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं, ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। तो ये ऐसा मील होता है जो हम सुबह लेते हैं, ठीक है? मॉर्निंग के टाइम पे लेते हैं, ओके? ओके, हमें हमेशा लाइट ब्रेकफास्ट करना चाहिए, हल्का खाना। सुबह सुबह आप उठे हैं तो बॉडी इतनी तैयार नहीं होती है डाइजेशन करने के लिए, तो हल्का खाना खाएंगे, ठीक है? फिर है ऐसा खाना जो हम आफ्टरनून में लेते हैं ना, 12 बजे के बाद, वो होता है हमारा लंच। और लंच में हम दिन का खाना खाते हैं, मतलब जो बीच का दिन होता है उस वाला खाना खाते हैं, ठीक है?
डिनर जो है वो लास्ट मील होता है और हम ये इवनिंग में करते हैं, ठीक है। कोई कोई लोग नाइट में भी करते हैं, मतलब रात में भी करते हैं, इवनिंग में स्नैक करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। हमें हमारे मील्स फिक्स टाइम पे खाने चाहिए और कोई भी मील या फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 3 टाइप तो आपको खाना ही खाना चाहिए बच्चे, खाना, और कभी भी उनको ऊपर नीचे नहीं खाना चाहिए। अगर आप लंच करना भूल गए तो आप सोचेंगे कि चलो ठीक है ना, डायरेक्ट डिनर कर लेते हैं, है ना, लंच छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको खाना है, ठीक है। 3 मील्स आपको लेने हैं, अदरवाइज आप फिर कमजोर हो जाओगे, है ना, पतले हो जाओगे, फिर एनर्जी नहीं रहेगी। तो इस चीज का ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक करना है सही आंसर पे। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? हमें एनिमल्स से क्या मिलता है? वैसे मिलने की जगह हम लिख सकते हैं व्हाट वी टेक फ्रॉम एनिमल्स, है ना। ओके, तो हम एनिमल से क्या क्या ले रहे हैं? हम मीट लेते हैं, हम उनसे मिल्क भी लेते हैं, या हम दोनों ले रहे हैं? हम दोनों ही चीजें उनसे लेते हैं, ठीक है। वी ईट लंच इन द डैश। हम लंच खाते हैं, कब खाते हैं लंच? रात को खाते हैं, आफ्टरनून में खाते हैं, या इवनिंग के टाइम पे खाते हैं? वेरी गुड, हम आफ्टरनून में करते हैं। सेकेंड है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। टेक 2 ग्लासेस ऑफ डैश एवरी डे। हमें हर दिन 2 ग्लास क्या पीना चाहिए? चाय या मिल्क? मिल्क, ठीक है। ओके, जंक फूड इज डैश फॉर आवर हेल्थ। जंक फूड कैसा होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है हेल्थ के लिए? बैड होता है ना, वो मैदे से बना होता है, वो अच्छा नहीं होता। डैश इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। सबसे पहला जो खाना आप खाते हो उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, ब्रेकफास्ट। डैश सॉरी, डू नॉट टॉक वाइल डैश। हमें बात नहीं करनी चाहिए। कब बात नहीं करनी चाहिए? बैठे टाइम बात नहीं करनी चाहिए, या खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए? वेरी गुड, हमें खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो आई होप चैप्टर समझ आया होगा। जो जो बातें हमने समझी, कैसी अच्छी हैबिट्स होती हैं, कैसे खाना खाना चाहिए, राइट। ओके, तो मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।